राम राम सारा ने। जय श्री कृष्णा। आज मैं थाने गोपाष्टमी की कथा सुनासी हूँ और गोपाष्टमी ने क्या करना चाहिए, किया पूजा करनी चाहिए, बात सुनो। तो काटी उतरते की अष्टमी मतलब 8 ने गोपाष्टमी आवे। तो गोपाष्टमी के दिन नहा धोगे और गऊ की पूजा करनी हुए। गऊ की पूजा किया करो के गंगा जल ले लियो, रोली मोली ले लियो और गुड़ ले लियो, चावल ले लियो, सारों की ले गए और गौ माता कन जाओ। गौ माता का चरण धो और गौ माता का तिलक करो, चावल लगाओ, गुड़ खिलाओ और गौ माता ने प्रणाम करो, मोली बांधो और चूंदड़ी उड़ाओ और गौ माता के परिक्रमा लगाओ। परिक्रमा लगाओ और गौ माता ने घास खुआओ, गुड़ खुआओ, हरियो खुआओ, जो भी इच्छा हो दाणों खुआओ, गौ माता ने खुआओ तो बहुत ज़्यादा पुण्य होए और शुभ होए। और अब इनकी कथा सुनो थे। तो काती उतरते की 8 ने गोपाष्टमी आवे, जना पूजन तो थाने बतायो है, अभी यहाँ करो। और कथा है कि गोपाष्टमी के दिन कान्हो जी कृष्ण कन्हैयो आपकी माँ जसोदा ने कहे मैया अब मैं बछड़ा कौन चराऊँ, बड्डो हो गयो, अब मैं गौआ चराने जाऊँगा। तो माता यशोदा बाल हट तो बहुत जोर को हुए है, कृष्ण जी को तो वही है फिर नटखट। तो कह मैं गौआ चराऊँगा। तो माता जसोदा कह बेटा एक छोटो है, तू बड्डो हो जिया, गौआ तेरी है, चराई तो कोनी मान्या। तो माता यशोदा कह मने कौन ठा, तेरे बाबे नंद जी ने पूछ ले के। तो कान्हो तो भाज्यो दौड़ियो नंद बाबा कने गयो, जागिर कह बाबा जी आज मैं 6 वर्ष को हो गयो, अब मैं गौआ चराने जाऊँगा कह। तो नंद बाबू कह बेटा एक ठहर जा, तू छोटो है। कह ना मैं तो गाब चरा के लियाऊँगा, बड्डो हो गयो और थे मने रोको ना कह। तो नंद बाबू कई देर तो बुलायो पण भगवान कृष्ण किंगा बुलाया बुलाए पे तो बहुत नटखटा केड़ा के लीला कर दे। तो नंद बाबे कहो कि जा तू ब्राह्मण ने बुला के लिया, मूर्त कढ़ाऊँगा कह फिर भेजूँगा कह गौ चरान ने। तो कह ठीक है। तो बाज्या 1 ही मिनट में पहुँचा पंडित जी कने और जाके बोलिया पंडित जी प्रणाम। क्या हाँ भाई आओ। क्या थाने मेरो बाबू जी नंद जी बुलावे और मैं आज गोचारण खातर जानो हो, तो गोचारण को मुहूर्त पूछे थाने, तो थे यहाँ करियो आज कोई मुहूर्त बता दियो के। तो पंडित जी मुस्कुराया और आपका जंतरी टीपना पोथी पाना ले गए रवाना होया। तो कान्हो जी तो बगे आगे भाजाई और बाबा जी पंडित जी आ गया। तो पंडित जी नंद बाबा प्रणाम करे बिठाया और बोलिया कि वो बालक है वो गौचारण खातर जिद कर रखियो है, तो थे बढ़िया शुभ मुहूर्त बताओ के। तो पंडित जी तो भी पोथी पाना आपका जंतरी देखे और बंद कर दिया, आंगली पर गिने देखे। तो नंद बाबू कहे पंडित जी बार बार के गिनो थे, शुभ बढ़िया मुहूर्त काट दोगे। तो कह महाराज गिनो के हूँ आज कोई मुहूर्त निकले, आज बाद में फिर 1 साल तक मुहूर्त को नहीं कहे। तो नंद बाबू कहे कोई बात नहीं काट दो आज कोई, क्योंकि भगवान का रचेड़ा काम है वह तो होना ही हुआ है। तो नंद बाबा पंडित जी ने दान दक्षिणा दे दी और कान्हे जी पंडित जी के पैरों में चरण नमन कर गए, बोलिया मैं तो अब गौचरण में जाऊं, पंडित जी आशीर्वाद दो, चरणा में गिर गया मांगे। तो पंडित जी आयुष्मान भव कह गए, पंडित जी तो आपका रवाना हो गया और वह कृष्ण कन्हैया आपकी गौचरण खातर तैयारी कर ली। बढ़िया सोने की लाठी और कंधे पर दुपट्टो जगमगातो, हीरा मोतियाँ जगमगाट करतो और मोर मुकुट बंसी हाथ में और चाल पड़िया पे तो ग्वालिया बालिया ले गया आपका वन में।
सुनी बंसी बजावे गौआ चरावे और मजाऊं। तो ई कथा गे सागे सागे ही फेर है कि इंद्र देवता 2 दिन बारिश करी बहुत ज्यादा। तो कृष्ण जी कह करियो कि गोवर्धन डूबन लग गयो तो उंगली पर उठा लियो। तो 2 दिन इंद्र देवता भारी वर्षा करी तो कान्हा जी उंगली पर उठाई रखो। तो इंद्र देवता सोचो कारण की है वो। तो ब्रह्मा जी कहो कि ओ ब्रह्मा अवतार कृष्ण कन्हैया का काम है, भी बिना और कोई कौन कर सके। बा आपको इंद्र भगवान आपको अपराध स्वीकार करियो। कान्हा जी माफी मांगी तो कान्हा जी गोवर्धन वापस रख दियो। तो वो भी काम गोपाष्टमी को हेड़ो है। ये वास्ते गोपाष्टमी को त्योहार है काती उतरते की अष्टमी ने मनाई जाए। वो गौ माता को त्योहार है, कृष्ण कन्हैया को पहलो दिन है गोचारण को। तो वो आपने गौआ की पूजा करनी चाहिए, वो गौआ को पुण्य है। और अब कहानी पूरी हुई। जय श्री कृष्णा।